जय माता दी। आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी का आज नवरात्रि की अंतिम और 9वें दिन की कथा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर हर दिन कथाओं को सुनने के लिए और अपना प्रेम कमेंट्स के माध्यम से देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सुनेंगे माँ भगवती के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण कथा और आरती। नवरात्रि के 9वें दिन भक्तजन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा से भक्तों को अष्ट सिद्धियां और नवनिधि प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं जिनमें गदा, चक्र, शंख और कमल सुशोभित है। वे सर्व सिद्धिदायिनी हैं और भक्तों को मोक्ष भी प्रदान करती हैं। वे संसार के समस्त दुखों को हरने वाली हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सिद्धियों और आत्मबल की प्राप्ति होती है। धन, ऐश्वर्य, सुख मिलता है। जो भक्त नव दुर्गा का संपूर्ण पूजन करता है उसे माँ सिद्धिदात्री की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था और इनकी शक्ति से ही भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के अलावा कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्याओं को और एक बटुक भैरव को अपने घर पर सादर आमंत्रित करके उन्हें प्रसाद के साथ ही सात्विक भोजन कराकर फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें विदा किया जाता है। मान्यता है कि कन्याओं के रूप में माँ हमारे घर पर पधारती हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर अपने धाम वापस जाती हैं। पुराणों में माँ सिद्धिदात्री की कथा के विषय में यही वर्णन मिलता है कि उनके आशीर्वाद से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त हुआ था। और माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद ये भी दर्शाता है कि इस संसार में स्त्री और पुरुष एक समान है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए देवताओं के नवरात्र की कहानी और उसके बाद आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य और देवी भागवत में आज की कथा। जम्मू के महाराज चंद्रदेव बड़े धर्मात्मा और दानी थे। उनके यहाँ हजारों दीन दुखी नित्य भोजन पाया करते थे। राजा को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, बस यही उनका एकमात्र दुख था। एक दिन राजा और रानी हरिद्वार स्नान करने गए और तब वहाँ उनकी भेंट महात्मा हंसदेव जी से हुई। महात्मा अंतर्यामी थे। वे राजा के दुख को जानकर कहने लगे, राजन, अगर तुम चंडी देवी का यज्ञ करो तो तुम्हें संतान प्राप्त हो सकती है। महात्मा जी की आज्ञा मानकर वापस आकर राजा ने चंडी देवी के प्रति यज्ञ करवाया। माँ चंडी की कृपा से उन्हें उसी साल एक कन्या प्राप्त हुई। उसका नाम चंद्रभागा रखा गया। दूसरे ही वर्ष उनके एक पुत्र भी हो गया जिसका नाम चंद्रशील रखा गया। कन्या के युवा होने पर उसका विवाह महेशपुर के राजकुमार के साथ करवा दिया गया। कुछ समय के बाद राजकुमार चंद्रशील का विवाह भी था तो महात्मा हंसदेव जी भी जम्मू पधारे। वहां उन्होंने राजकुमारी चंद्रभागा का ललाट देखकर कहा कि 7वें दिन ही ये विधवा हो जाएगी। इस पर तो सब संबंधी महात्मा जी के चरणों में गिरकर उपाय पूछने लगे। हंसदेव जी ने कहा, यहाँ त्रिकूट पर्वत पर माता वैष्णो देवी का निवास है। अगर उनकी कृपा हो जाए तो मृत्यु टल सकती है। ठीक 1 सप्ताह बाद ही राजकुमार शांताकार के सिर पर पेड़ की डाल गिरने से उनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार अकाल मृत्यु के कारण चारों ओर शोक फैल गया। तब चंद्रभागा ने प्रण लिया कि जब तक वैष्णो देवी उसके पति को पुनर्जीवित नहीं कर देती वह भोजन नहीं करेगी। इसके बाद उसने पति के शव को भी सुरक्षित रखवा दिया। निराहार व्रत करते हुए चंद्रभागा को 9 दिन बीत गए। 10वें दिन देवी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। चंद्रभागा ने कहा कि माँ, पति के बिना मैं कोई वर मांगने को कदापि तैयार नहीं हो सकती। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर देवी ने शांताकार को पुनर्जीवित कर दिया तो चंद्रभागा ने वर मांगा कि युगों तक देवी उन्हीं के राज्य में निवास करें और अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। तब माता ने तथास्तु कहकर ये वर दे दिया और इसी कारण से आज भी भारतीय नारियां घर में जौ बोती हैं और 9 दिन व्रत रखकर अपने सुहाग की मंगल कामना करती हैं। इन 9 दिनों को नवरात्रि कहते हैं। इसमें तीर्थ यात्रा
और माँ भगवती के दर्शनों का विशेष फल प्राप्त होता है। माँ भगवती की एक और कथा के अनुसार एक समय लीलाधारी शंकर देवी सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे त्रिलोकी का भ्रमण कर रहे थे। तो दंडक वन पहुंचने पर भगवान शंकर ने विरह से व्याकुल होकर घूमते हुए रामचंद्र जी को प्रणाम किया था। इस संबंध में कहा जाता है कि एक बार शिव जी अखंड समाधि में लीन थे। बहुत लंबे समय के बाद जब उन्होंने समाधि खोली तब उनके मुख से पहला शब्द राम निकला। भगवती सती ने उसे सुनकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये राम कौन है जिनका आप स्मरण कर रहे हैं? तब शिव जी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, राम ही तो मेरे आराध्य देव हैं। वे साक्षात परब्रह्म हैं। वर्तमान में वह पृथ्वी लोक पर मानव शरीर धारण कर उत्पन्न हुए हैं और अब वह धरती मंडल पर लीला करते विचर रहे हैं। धर्म की स्थापना के लिए ही मेरे प्रभु ने यह अवतार लिया है। मैं तो उन्हीं का स्मरण कर रहा हूँ। ये सुनकर देवी सती के मन में संदेह हुआ कि अगर राम पूर्ण ब्रह्म है तो वह सीता जी के विरह में व्याकुल हो रहे हैं और एक सामान्य मनुष्य का सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं वे अपनी पत्नी सीता जी को ऐसे ही खोज लेते? वे तो अपनी दृष्टि मात्र से ही सीता जी के बारे में पता लगा सकते हैं और उन्हें अपने पास बुला सकते हैं। अंतर्यामी भगवान शंकर ने जब देवी सती के मन की ये बात जानी कि श्री राम जी के पूर्ण ब्रह्म होने के बारे में देवी सती के मन में शंका है, तब उन्होंने सती से कहा, हे प्रिय, यदि तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो तुम स्वयं अपनी बुद्धि से परीक्षा ले सकती हो। भोले शंकर से स्वीकृति पाकर देवी सती उस स्थान पर पहुंची जहां श्री रामचंद्र जी सीता जी के विरह में व्याकुल होकर भटक रहे थे। उस समय देवी सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया और सोचा कि यदि रामचंद्र जी उन्हें देखकर भ्रमित हो जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वे पूर्ण ब्रह्म नहीं है। परंतु देवी सती ने जो सोचा उसका विपरीत हुआ। देवी सीता का रूप धारण करके आती हुई देवी सती को देखकर भगवान श्री राम ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया और कहा, हे माता, आप इस वन में क्यों विचरण कर रही हैं और भगवान शंकर कहाँ हैं? रामचंद्र जी के मुख से माता शब्द सुनकर देवी अत्यंत लज्जित हुई और इस स्वरूप को त्याग कर शंकर जी के पास वापस लौट आई। भगवान शिव जी भी योग दृष्टि से यह सब कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने सती को मातृतुल्य सीता जी के रूप में देखा तो त्याग दिया, उसी क्षण उनका त्याग कर दिया। देवी सती के मन में घोर पश्चाताप और दुख हुआ, लेकिन अब और हो भी क्या सकता था। भगवान शिव ने देवी सती से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देवी सती को भी पता चल गया कि भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में त्याग दिया है। अब ये सोचकर वह दुखी रहने लगी। विधाता का विधान। उसी समय दक्ष प्रजापति ने कनखल नामक स्थान पर एक बहुत बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को तो निमंत्रित किया, लेकिन पूर्व द्वेष के कारण भगवान शिव और देवी सती को नहीं बुलाया। राजाओं और देवताओं को विमानों में बैठकर वे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाते देखा तो देवी सती अपने पति से भी चलने का आग्रह करने लगी। भगवान शिव ने बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं समझा। तब देवी सती ने पुनः आग्रह किया और तर्क देने लगी कि पुत्री को अपने पिता और अपने गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं। आखिरकार शिव जी ने सती को तो दक्ष के यहाँ जाने की सलाह दे दी, परंतु स्वयं नहीं गए। देवी सती अपने पिता के उत्सव में जाकर सम्मिलित तो हो गई, मगर वहां उनका वैसा आदर नहीं हुआ जैसा कि अन्य निमंत्रित अतिथियों का हो रहा था। भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी सती ने समस्त देवताओं के साथ पति को न बुलाए जाने पर और उनका घोर अपमान समझकर वे इस निरादर को सहन नहीं कर सकी। मन ही मन वह अपने को पत्नी के रूप में त्यागे जाने से भी दुखी थी। दोनों ही कारण थे। बहुत दिनों से वह यह व्यथा झेल रही थी। तब वह यज्ञ के समक्ष खड़े होकर क्रोध में आकर कहने लगी, हे पिता, मैंने तुम्हारे शरीर से जन्म लिया और तुमने मेरे पति का अपमान किया है। इस कारण मैं तुमसे उत्पन्न इस शरीर को भी नहीं रखूंगी।
अतः यज्ञ में अपने पति का भाग भी न देखकर तुरंत ही देह त्याग देने का संकल्प कर उसी यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राणों की आहुति दे दी और इस प्रकार देवी सती हवन कुंड में कूद पड़ी। यज्ञ में हाहाकार मच गया और सूचना महादेव जी को भी प्राप्त हुई। परिस्थितियों को देखकर महादेव जी को रौद्र रूप धारण करना पड़ा। उन्होंने तुरंत ही अपने गणों को आज्ञा दी कि यज्ञ को तहस नहस कर दो और प्रजापति दक्ष का सिर काट कर उसी हवन कुंड में फेंक दो जहां देवी सती का शरीर गिरा है। गणों ने यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दक्ष का सिर भी हवन की भेंट कर दिया गया। यह देखकर समस्त देवताओं ने महादेव जी से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। फलस्वरूप महादेव जी को प्रसन्न कर लिया गया। फिर सबके विचार अनुसार यज्ञ तो पूर्ण होना ही चाहिए था। दक्ष के धड़ के साथ बकरे का सर जोड़कर उन्हें जीवित किया गया और इसके बाद दक्ष ने बकरे की भाषा में बम बम शब्द का उच्चारण करके ही महादेव जी की स्तुति की, जिससे शिवजी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि अब से तुम्हारी पूजा भी मेरे साथ ही होगी। इसके बाद भगवान शिव देवी सती के विरह में व्याकुल होकर उनके मृत शरीर को कंधे पर डाले हुए तीनों लोकों में भटकने लगे। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने चक्र से देवी सती के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। देवी सती की देह के अंग 51 स्थानों पर गिरे और इन सभी स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। पति के अपमान से दुखी होकर अपना शरीर त्यागने के बाद फिर से उन्हीं महादेव जी से विवाह करने के अभिप्राय से देवी ने हिमालय के घर जन्म लिया। अब देवी सती की माता का नाम मेनका था। मेनका सद्गुणी और अत्यंत रूपवान थी। माता के समान ही शरीर का वर्ण उज्जवल होने से उन्हें गौरी और पर्वतराज की कन्या होने के कारण पार्वती कहा जाता। आज भी वह जगत जननी आदिशक्ति और सर्वव्यापिनी के रूप में हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में पूजी जाती हैं। सभी प्रेम से बोलिए देवी सती की जय। अब सुनिए चैत्र मास महात्म्य और देवी भागवत पुराण में आज की कथा। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने कहा, शुंभ के दूत सुग्रीव ने कहा, सुंदर भौहों वाली देवी, तुम स्त्री स्वभाव के कारण सहसा ये क्या कह रही हो? अरे भामिनी, जिन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और अन्य दुर्दांत दैत्यों को भी परास्त कर दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की इच्छा कैसे रखती हो? त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो समर में शुंभ को जीत सके। कमलपत्राक्षी, ऐसी स्थिति में तुम में क्या सामर्थ्य है जो तुम उनके सामने युद्ध में थोड़ी देर भी टिक सको? सुंदरी, बिना सोचे समझे कभी भी कोई वचन नहीं कहना चाहिए। अपने और विपक्षी के बल को जानकर ही समय अनुसार बात करना उचित है। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो जाने के कारण ही प्रार्थना कर रहे हैं। तुम बस उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खतापूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात का आदर करके तुम शुंभ या फिर निशुंभ की पत्नी बन जाओ। मैं ये तुम्हारे ही हित की बात कह रहा हूँ। बाले, तुम अगर उनके पास नहीं जाओगी तो राजा शुंभ अत्यंत कुपित होकर अन्य बहुत से दूतों को भेजेंगे और वे दूत बड़े ही बलाभिमानी हैं। तब वे तुम्हारी चोटी पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें ले जाकर शुंभ के सामने उपस्थित कर देंगे। ये बात बिल्कुल निश्चित है। इसलिए तनवंगी, अपनी लज्जा सुरक्षित करने के लिए ही तुम्हें इस दुस्साहस का त्याग सर्वथा कर देना चाहिए। तुम एक आदरणीय देवी हो। मेरी बात मानकर शुंभ के पास चलने की कृपा करो। कहाँ तीखे तीरों से होने वाली मारकाट और कहाँ रति से उत्पन्न होने वाला सुख। तुम्हें सार असार बात पर विचार करके मेरे हितकर वचनों पर ध्यान देना चाहिए। तुम शुंभ अथवा निशुंभ को स्वामी बना लो। यों करने में ही तुम्हारा परम कल्याण है। तब देवी ने कहा, महाभाग दूत, तुम बड़े कार्यकुशल और सत्यवादी हो। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही अत्यंत बलवान हैं, ये बात मैं जान गई। किंतु लड़कपन से ही मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे भला अन्यथा कैसे किया जाए? इसलिए तुम निशुंभ या फिर उससे भी अधिक बलवान उसके भाई शुंभ से कह दो
कि बिना युद्ध किए कोई भी मेरा स्वामी नहीं बन सकता, चाहे कोई कितना भी सुयोग्य और सुंदर क्यों ना हो। राजन, मुझे जीतकर पाणी ग्रहण कर लो। मैं अबला होती हुई भी युद्ध के विचार से ही इस समय यहाँ आई हुई हूँ, ये बात तुम्हें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। तुम में शक्ति हो तो वीर धर्म का आश्रय लेकर मेरे साथ युद्ध करो, और अगर मेरे त्रिशूल से लड़ते हो तो अभी के अभी पाताल भाग जाना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। और जो अगर तुम्हें जीने की इच्छा हो तो स्वर्ग और पृथ्वी, इन दोनों ही स्थानों को छोड़कर तुरंत कहीं और भाग जाओ। दूत, तुम अभी जाओ और आदरपूर्वक अपने स्वामी से मेरी ये बातें बता दो। फिर महाबली शुंभ विचार करके जो उचित होगा वही करेंगे। संसार में दूत का यही धर्म तो है कि जो बात सत्य है उसे व्यक्त करे। धर्मज्ञ शत्रु और स्वामी दूत को दोनों के ही प्रति निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। अब तुम भी वैसा ही करो, देर मत करो। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के मुख से जो बातें निकली वे नीति युक्त, शक्ति संपन्न, हेतुपूर्ण और अत्यंत प्रतिभा से युक्त थी। उन्हें सुनकर शुंभ के दूत सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। बार बार विचार करने के बाद वो अपने स्वामी के पास लौट गया और चरणों में मस्तक झुकाकर नम्रतापूर्वक कहने लगा। उसकी बात नीतिपूर्ण, मृदु और मनोहर थी। दूत ने कहा, राजन, सत्य और प्रिय बात कहना चाहिए। इस नियम के कारण मेरे हृदय से चिंता दूर ही नहीं हो रही, क्योंकि जो सत्य हो और प्रिय भी हो ऐसा वचन अत्यंत दुर्लभ है। सत्य तो हमेशा कड़वा होता है। अप्रिय कहने वाले दूत के प्रति राजा सर्वथा कुपित हो सकते हैं। मैं उस स्त्री से भेंट करके आ रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जान सका कि वह निर्बल है या सबल। मेरी समझ में नहीं आ सका। अतः मैं क्या कहूँ राजन, मेरे देखने में वह युद्ध करना चाहती हैं। उसके वचन बड़े गर्वपूर्ण और कठोर हैं। महामते, उस स्त्री ने जो कुछ कहा है उसे अब आप भली भांति सुनने की कृपा करें। उसका कहना है कि मैं छोटी लड़की थी, तब एक दिन सखियों के साथ खेलते कूदते समय हास परिहास में ही मैंने अपने विवाह के विषय में ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिसके प्रयास से युद्ध में मेरी हार हो जाएगी और जो मेरे बल के अभिमान को चूर्ण कर देगा, उसी समान बल वाले वीर को मैं पति रूप से वरण करूंगी। राजन, मेरी वह प्रतिज्ञा व्यर्थ न हो, ऐसी ही चेष्टा करनी चाहिए। अतएव धर्मज्ञ, तुम युद्ध में जीतकर मुझे अपने अधीन कर लो। उस स्त्री के कहे हुए वचन सुनकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। महाराज, अब आपको जो ठीक लगे आप वही कीजिए। वह स्त्री तो युद्ध के लिए निश्चित विचार कर ही चुकी है। वो तो सिंह पर चढ़ी हुई है और अपने हाथों में उसने आयुध ले रखे हैं। राजन, अपने निश्चय से वह डिग नहीं सकती। अब जो उचित जान पड़े वही आप करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, अपने दूत सुग्रीव के द्वारा देवी का ये कथन सुनकर राजा शुंभ ने पास बैठे हुए महान शूरवीर भाई निशुंभ से पूछा। शुंभ ने कहा, भाई, तुम बड़े बुद्धिमान हो, सच्ची बात बताओ, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? एक कोई स्त्री युद्ध की अभिलाषा से हमें बुला रही है, अतः अब मैं स्वयं लड़ाई के मैदान में चलूं या फिर तुम ही सेना साथ लेकर जाओगे? निशुंभ, ऐसी स्थिति में जो सम्मति हो वही मैं करूंगा। तब निशुंभ ने कहा, वीर, अभी रण क्षेत्र में न तो मुझे जाना चाहिए और न आपको ही। महाराज, शीघ्र ही धूम्र लोचन को भेज दीजिए। वे जाएं और युद्ध भूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले आएं, फिर आप उसके साथ विवाह कर लीजिएगा। व्यास जी कहते हैं, छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर पास ही बैठे हुए धूम्रलोचन को देवी के पास जाने के लिए शुंभ ने आज्ञा दी। तब शुंभ ने कहा, धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ। अपने बल के अभिमान में चूर रहने वाली उस हठीली स्त्री को पकड़कर यहाँ ले आना तुम्हारा परम कर्तव्य है। देवता, दानव या फिर महाबली मानव, कोई भी उसके अनुचर हो, उन सबको तुरंत मृत्यु के मुख में झोंक देना चाहिए। उसके साथ एक काली रहती है, उसको भी मारकर तुम सुंदरी को ले आना। ये उत्तम कार्य करके तुम बहुत जल्दी यहाँ लौट आओ, परंतु प्रशंसनीय प्रेम प्रकट करने वाली उस साध्वी स्त्री को तुम भली भांति सुरक्षित रखना। उसे चोट मत पहुंचाना, क्योंकि वीर उस स्त्री के सभी अंग बड़े ही कोमल हैं।
उसके सहायक जो भी शस्त्र लेकर युद्ध के मैदान में आए, हाँ, उन सबको तो मार डालना चाहिए, परंतु उस स्त्री को सब तरह से यत्नपूर्वक बचाना चाहिए। वो सर्वथा अवध्य है। व्यास जी कहते हैं, शुंभ दानवों का राजा था। उसके ऐसे वचन सुनकर, उसका आदेश पाकर धूम्रलोचन तुरंत जाने को तैयार हो गया। उसने शुंभ के सामने मस्तक झुकाया और सेना साथ लेकर वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसकी सेना में 60,000 राक्षस थे। उस समय मृग शावक के नेत्रों जैसे विशाल नेत्र वाली भगवती जगदम्बा मनोहर उपवन में विराजमान थी। उन पर धूम्रलोचन की दृष्टि पड़ी। देखकर नम्रतापूर्वक वह उनके पास चला गया और उनसे बातचीत आरंभ कर दी। उसके वचन से मधु टपक रहा था। उसका प्रत्येक शब्द हेतुयुक्त और सरस था। उसने कहा, महाभाग्यवती देवी, सुनो, शुंभ तुम्हारे विरह से अत्यंत व्याकुल हैं। उन्हें नीति शास्त्र का सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे पास दूत भेजा था। रस भंग न हो जाए इस डर से वे स्वयं तुम्हारे पास आना अनुचित समझते हैं। वराना ने दूत ने जाकर कुछ उल्टी ही बातें वहां कह दी। उसे सुनकर राजा शुंभ के मन में चिंता की काली घटाएं घिर आई हैं। मैं विशाल वाहिनी के साथ सेवा में उपस्थित हूँ। महाभागे, तुम बड़ी चतुर हो। अब मेरे मधुर वचन सुनने की कृपा करो। देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाले शुंभ त्रिलोकी के शासक हैं। तुम उनकी पटरानी बनकर अनुत्तम सुख भोगने के सुअवसर को हाथ से मत खो। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। काम संबंधी बल का रहस्य उन्हें पता है। वे अवश्य विजय पा जाएंगे। तुम चित्र विचित्र हाव भाव करो, वे भी वैसे करने में सहमत हो जाएंगे। वे अवश्य ही मंदभागी हैं जिन्हें तुम्हारे साथ अस्त्र युद्ध करना अभीष्ट है। सुरत वल्लभे कांते, वे तुम्हें पाने के सदा अधिकारी हैं। तुम जैसे अपने मुख के मध्य से सिंचित करके वकुल और कुर्बक वृक्ष को विकसित करती हो, वैसे ही अपने स्नेह रस युक्त पदाघात से राजा शुंभ को आह्लादित करने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर धूम्रलोचन चुप हो गया। तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, तेरी बातें तो ऐसी हैं मानो तू कोई नट हो। तू झूठ बोलने वाला मनोरथों को मन में स्थान देकर मीठी मीठी बातें बक रहा है। अरे ओ मूढ़, अगर तुझ पराक्रमी वीर को सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। देवी को क्रोध आ गया है। वे शुंभ निशुंभ या फिर तेरे अलावा अन्य जो भी अत्यधिक बलवान हैं, उन्हें बाणों से मारकर ये अपने स्थान पर पधार जाएंगी। अरे कहाँ तो वो प्रचंड मूर्ख शुंभ और कहाँ विश्व को विमोहित करने वाली भगवती जगदम्बा। इन दोनों का वैवाहिक संबंध संसार में सर्वथा युक्त है। क्या कहीं अत्यंत कामातुर होने पर भी सिंहनी सियार को, हथिनी गधे को और सुरभि गऊ साधारण सांड को अपना पति बना सकती है? तू जा और शुंभ या फिर निशुंभ से मेरी सच्ची बात कह दे। उनसे मेरा अनुरोध है कि या तो युद्ध करो, नहीं तो अभी तुरंत पाताल के लिए प्रस्थान करो। व्यास जी कहते हैं, महाभाग, भगवती का ये कथन सुनकर अब तो धूम्रलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वो तो आया ही युद्ध की अभिलाषा से था। तब उस दैत्य ने भगवती काली से कहा, दुर्दर्शे, तुम्हें और इस मतवाले सिंह को सदा के लिए सम्रांगण में सुलाकर इस स्त्री को लेकर मैं महाराज के पास चला जाऊंगा। ये बिल्कुल निश्चित है। कल हमें प्रेम रखने वाली काली के इस अवसर पर रंग भंग ना हो जाए, मैं तो बस इसी भय से डरता हूं। नहीं तो अभी अभी अपने तीखे बाणों से तुम्हें मृत्यु के मुख में झोंक देता। तब कालिका ने कहा, मूर्ख, क्यों ना आप शनाब बक रहे हो? धनुष धारण करने वाले वीरों का यह धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर बाण चलाने से मत चूको। तुम्हारा यमराज की सभा में उपस्थित होने का समय अब बिल्कुल नजदीक है। व्यास जी कहते हैं, भगवती कालिका की बात सुनकर धूम्रलोचन ने एक दृढ़ धनुष हाथ में उठा लिया और देवी पर बाण वर्षा देखते ही देखते आरंभ कर दी। उस समय इंद्र आदि देवता श्रेष्ठ विमानों पर बैठकर प्रशंसा पूर्वक एक स्वर से देवी की जय हो ये जयकार लगा रहे थे। अब काली और धूम्रलोचन में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बाण, तलवार, गदा, शक्ति और मूसल आदि अस्त्र शस्त्र चलने लगे।
धूम्रलोचन के रथ में गधे जुते थे। कालिका ने पहले उन्हें बाणों से मारकर यमलोक भेज दिया। इसके बाद रथ के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर वे बार बार ठठाकर हंसने लगी। भारत अब धूम्रलोचन दूसरे रथ पर बैठ गया। क्रोध से उसके सर्वांग जल रहे थे। उसने कालिका के ऊपर अनगिनत बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। बाण उनके पास तक पहुंच भी नहीं पाते थे कि देवी उन्हें पहले ही काट डालती थी। इसके बाद कालिका ने बहुत से तीक्ष्ण बाण धूम्रलोचन पर चलाए। देवी के उन बाणों से उस दानव के हजारों अनुचर निष्प्राण हो गए। रथ कटकर गिर गया। सारथी और रथ खींचने वाले गधे सभी काल के ग्रास बन गए। काली के बाण ऐसे प्रचंड थे मानो विषधर सर्प हों। उनके आघात से धूम्रलोचन के धनुष की धज्जियां उड़ गईं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भगवती शंख ध्वनि करने लगी। अब रथहीन धूम्रलोचन के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसके पास एक लोहमय सुदृढ़ परिघ था। उसे ही हाथ में उठाकर वो देवी के रथ के बिल्कुल पास आ गया। उस समय धूम्रलोचन की आकृति इतनी भयंकर हो गई मानो साक्षात काल ही हो। वह काली की बातों से भर्त्सना करने लगा। हरि कुरूपे पिंगल लोचने, मैं तुम्हें अभी भी मार डालता हूं। ऐसा कहकर उसने तुरंत आगे बढ़कर देवी पर अपना परिघ फेंका। इतने में भगवती जगदम्बा ने ऐसा हुंकार किया कि उसके प्रभाव से धूम्रलोचन वहीं जलकर राख हो गया। धूम्रलोचन जलकर भस्म हो गया ये देखकर सैनिकों के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया और वे तुरंत भाग खड़े हुए। बाप रे बाप पुकारते हुए वे भागे जा रहे थे। धूम्रलोचन का निधन देखकर अब देवताओं के मन में अपार हर्ष छा गया। आकाश में विराजमान होकर वे देवी के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। राजन, उस समय सम्रांगण का दृश्य बड़ा ही भयानक हो गया था। अनेकों दानव मरे पड़े थे। हाथियों, घोड़ों और गधों की लाशें बिछी हुई थी। युद्ध भूमि में पड़े हुए निष्प्राण दानवों को पाकर गीत, कौवे, सियार, बाज और पिशाच नाचने तथा कोलाहल करने में व्यस्त थे। अब भगवती जगदम्बा युद्ध भूमि से अलग होकर कुछ दूरी पर चली गई और उन्होंने ऊंचे स्वर से शंखनाद आरंभ कर दिया। ये ध्वनि थी विपक्षियों के लिए अत्यंत भयप्रद। उस समय शुंभ अपने भवन में विराजमान था। उसे वह शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। थोड़ी देर के बाद भागे आते हुए दानव दिखाई पड़े। उनका अंग अंग छिद गया था। रक्त से वे सब भीगे हुए थे। मंच पर बैठकर युद्ध करने वाले दानवों के भी हाथ, पैर और नेत्र टूट फूट गए थे। उनकी पीठ, कमर और गर्दन कट गई थी। मुंह से केवल चीख चिल्लाहट निकल रही थी। उनकी ऐसी स्थिति देखकर शुंभ और निशुंभ ने पूछा, धूम्रलोचन कहाँ गया और तुम लोग ऐसे छिन्न भिन्न होकर क्यों आ रहे हो? सुंदर मुख वाली वो स्त्री क्यों नहीं लाई गई? अरे मूर्खो, सारी सेना कहाँ गई और तुम घबरा क्यों रहे हो? ठीक ठीक बताओ तो सही, ये भय बढ़ाने वाली शंख ध्वनि अभी किसकी हो रही है? तब गण बोले, सारी सेना मर खप गई महाराज। धूम्रलोचन के भी प्राण पखेरु उड़ गए। संग्राम भूमि में ये अमानुषिक घटना कालिका के द्वारा घटित हुई है और ये आकाशव्यापी शंख ध्वनि अंबिका की ही हो रही है। देवताओं का हर्ष बढ़ाना और दानवों को शोकाकुल करना इस शंखनाद का मुख्य उद्देश्य है। राजन, जिस समय देवी के सिंह ने समस्त सैनिकों को मार डाला और बाणों के आघात से सब रथ टूट गए तथा घोड़ों की चेतना समाप्त हो गई, तब देवताओं के आनंद की सीमा नहीं रही और वे आकाश में विराजमान होकर पुष्प बरसाने लगे। हमने देखा कि सारी सेना युद्ध में काम आ गई और धूम्रलोचन इस लोक से चल बसे। तब हमने मन में निश्चय कर लिया कि हमारी विजय तो असंभव है। राजन, अब आप विचार कुशल मंत्रियों के साथ बैठकर परामर्श करने की कृपा करें। महाराज, आश्चर्य तो ये है कि वो जगदम्बा अभी बिल्कुल अकेली है। उसके पास एक भी सैनिक नहीं है, लेकिन ये निश्चय है कि किसी भी विपत्तिग्रस्त समय में संपूर्ण देवता उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पता चला है विष्णु और शंकर भी समय अनुसार उसके समीप ही रहते हैं। लोकपालगण आकाश में रहते हुए भी इस अवसर पर उस देवी के पास में ही बने हुए हैं।
सुरतापन, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, ये सभी समय आने पर उसके सहायक बन सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। हम अपनी समझ से ऐसा अनुमान लगाते हैं कि सभी अंबिका के सहायक बन जाएंगे और ऐसी स्थिति में अपने अभीष्ट कार्य की कोई आशा ही नहीं करनी चाहिए। वो एक ही देवी चराचर सहित अखिल जगत का संहार कर सकती है। फिर इन थोड़े से दानवों को मार डालना उसके लिए भला कौन सी बड़ी बात है। महाभाग, इस बात को समझ बूझकर आपकी जैसी रुचि हो आप वैसा करें। सेवक का तो कर्तव्य है कि जो बात हितकर और सत्य हो वही नपे तुले शब्दों में स्वामी के सामने निवेदन कर दे। व्यास जी कहते हैं, अपने अनुयायियों के वचन सुनकर शत्रु सेना को कुचल डालने की शक्ति रखने वाला शुंभ छोटे भाई निशुंभ को लेकर एकांत स्थान में चला गया और उससे पूछने लगा, भाई देखो, कालिका ने अभी धूम्रलोचन को मार डाला है। सारे सैनिक भी मृत्यु मुख में चले गए। कुछ टूटे फूटे अंगों वाले अनुचर भागकर आए हैं। अभिमान में चूर रहने वाली वही देवी इस समय शंख ध्वनि कर रही है। इससे तो सिद्ध होता है कि सम्यक प्रकार से काल की गति को समझना ज्ञानी पुरुषों के लिए भी कठिन है। काल की ऐसी महिमा है कि उसके प्रभाव से तृण वज्र के समान, वज्र तृण के समान अत्यंत शक्तिशाली भी सर्वदा निर्बल हो जाता है। महाभाग, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? दैव हमारे प्रतिकूल है और इसी कारण ये अंबिका यहाँ आई है। निश्चय ही इस पर मन गड़ाना अनुचित है। वीर, तुम ही बताओ, जल्दी ही यहाँ से भाग चलने में कुशल है या फिर उसके साथ युद्ध करने में? यद्यपि तुम छोटे हो, फिर भी इस दुखदायी समय में मैं तुम्हें बड़ा मानकर तुमसे परामर्श लेना चाहता हूँ। तब निशुंभ ने कहा, अनघ, इस समय न तो भागना ठीक है और न दुर्ग में छिपे रहना ही। इस स्त्री के साथ सम्यक प्रकार से युद्ध किया जाए, इसी में अपना परम श्रेय है। मेरे बड़े बड़े सहायक हैं। मैं अभी सेनापति सहित सम्रांगण में जाऊंगा और उस अबला को मारकर लौट आऊंगा। हाँ, अगर बलवान प्रारब्ध के कारण मेरा अभीष्ट सिद्ध न हुआ तो मेरा वहां से लौटना असंभव है। फिर मेरे मर जाने पर भी बार बार परामर्श करके आपको इस कार्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अपने छोटे भाई निशुंभ की इस प्रकार की बातें सुनकर शुंभ ने उससे कहा, तुम अभी ठहरो। चंड और मुंड बड़े पराक्रमी वीर हैं। पहले ये दोनों योद्धा जाएं, क्योंकि खरेह को पकड़ने के लिए हाथी को छोड़ना बिल्कुल शोभा नहीं देता। चंड और मुंड में अपार सामर्थ्य है। उस स्त्री को वे भलीभांति मार सकते हैं। इसके बाद राजा शुंभ ने चंड मुंड से कहा, चंड और मुंड, तुम दोनों अपनी संपूर्ण सेना के साथ अभी यात्रा कर दो। मद से उन्मत्त रहने वाली वो स्त्री बड़ी निर्लज्ज है और उसे मार डालना तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वीर, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अथवा ऐसा करो कि उस सुलोचना काली को सम्रांगण में परास्त करके पकड़ लो और इस अत्यंत कठिन कार्य को करने के बाद यहाँ लौट आओ। अगर वो मतवाली अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो उसे भी अत्यंत तीखे बाणों से मार डालना चाहिए। ये युद्ध भूमि की शोभा है। जय माता दी। इस प्रकार चैत्र मास महात्म्य में आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत, जिसमें आप चंड मुंड का निधन और रक्त बीज के साथ देवी की जो भी बात हुई उसका वृतांत सुनेंगे। ये कथाएं आपको पूरे चैत्र मास में सुनाई जाएंगी, जो कि आपने चैत्र मास के पहले दिन से हमारे चैनल पर सुनना प्रारंभ किया था। अब सुनिए दुर्गे मैया की आरती और क्षमा याचना। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी,
के हरिवाहन राजत खड्ग खपरधारी, मैया खड्ग खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो।